अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, डाइज़ पर तशरीफ फरमा चंपारण, मशरिकी चंपारण और मगरिबी चंपारण और अतराफ़ो अकनाफ के उलमाए किराम, जिम्मेदारान, दानिशवरान और सियासी रहनुमा हजरात, मदरसा इस्लामिया अंजुमन रिफाहुल मुस्लिमीन का ये खूबसूरत जलसे दस्तार बंदी का प्रोग्राम बादे नमाज मगरिब से इशा तक अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हाजा के होनहार तलबे अजीज ने बड़ी खूबसूरती के साथ मदरसे की तर्जमानी और बेबाक नुमाइंदगी करते हुए अपना प्रोग्राम पेश किया। बाहर से जो उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, मेहमान खाने में बच्चों के प्रोग्राम को सुनकर हैरत और ताज्जुब से यहाँ के मकामी हजरात से सवाल कर रहे थे कि इस मदरसे की क्या तारीख है और ये मदरसा इसकी सन क्या है जिस सन में इस मदरसे का इफ्तिताह हुआ और यहाँ कितने बच्चे हाफिज हुए, कितने असातिज़ा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान ये भी खबर लगी कि ये इदारा बोर्ड से मुल्हक भी है। बिहार में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इल्हाक के बाद इतने जिंदा इदारे हों जहां 20-20 तलबा हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करे और उनके सर पे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान करीम सजाया जाए। मैं सबसे ज्यादा मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं मुंतजिमा कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को और मदरसा के तमाम असातिज़ाए किराम को, तमाम जिम्मेदार उलमाए किराम को, जिनकी तवज्जो और जिनकी मेहनत के बाद आज ये मदरसा तालीम व ताल्लुम और दर्सो तदरीस के उस देहाने पर मौजूद हैं जहां हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हज़रात उलमाए किराम की आमद हुई। और आज इंशाअल्लाह ये खूबसूरत मजमा और ये बावक़ार डाइज़ इस बात की गवाही सदियों तलक देगा कि मदरसा इस्लामिया अंजुमन रिफाहुल मुस्लिमीन में जलसे दस्तार बंदी के मौके से उन बच्चों की जो हिम्मत अफजाई की गई, वहाँ के जुमला असातिज़ाए किराम और जिम्मेदारों की जो हिम्मत अफजाई की गई, वो काबिले मुबारकबाद हैं। और क्यों ना हो कि आप हजरात ने मदरसे के एक एक ईंट में मेहनत की है, मदरसे के जर्रे जर्रे पर मेहनत की है और आपकी मेहनत यहाँ के दरो दीवार से आया और बयां है। आपकी मेहनत और आपका लगन आज का ये खूबसूरत पंडाल बयान कर रहा है कि आज ये प्रोग्राम एक रूहानी और एक तदरीसी खिदमत को अंजाम दे रहे एक ऐसे जिंदा इदारे के अंदर है जिन्होंने पिछले चंद सालों में 20 हुफ़ाज़े किराम पैदा किए और न जाने कितने तलबाए अजीज ऐसे हैं जो अगले चंद सालों में और चंद महीनों में कुरान करीम के हिफ्ज़ को मुकम्मल करेंगे। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं उन तमाम बच्चों के वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे को इस मोतबर और मुक़्तदर इदारे के हवाले किया और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के जिम्मेदारों पर यकीन करते हुए अपने बच्चों को इस इदारे के हवाले किया। और मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ यहाँ के जिम्मेदारों को, यहाँ के असातिज़ाए किराम को कि आपने उन गार्जियन हजरात और उन वालिदैन के एतमाद को नहीं तोड़ा, उनके एतमाद
जमात को आपने जिंदा रखा और उसकी जिंदगी की शक्ल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चों के सर कुरान करीम के हिफ्ज का दस्तार आज सजाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हजरत बता रहे थे कि आज के इस बैनर में आपने जिन उलमाए किराम के नाम को देखा है या सुना है वो तमाम के तमाम उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। बिलखुसूस नमूने असलाफ आरिफ बिल्ला मखदूम गिरामी और इस वक्त पूरे इल्मी और अदबी हल्के में एक बहुत मारूफ शख्सियत बिहार के नुमाइंदा और बिहार के मुस्तनद इदारे के मुअक्कर मोहतमिम उस्ताद गिरामी हजरत अलहाज मुफ्ती इजहारुल हक साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की सदारत में आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रमा दवा होगा और आज के इस प्रोग्राम के कामयाबी की जमानत बनकर चंद ही मिनटों में हजरत इंशाअल्लाह डायस पर तशरीफ लाएंगे। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की वो तंजीम बिहार उड़ीसा और झारखंड की वो मोतबर तंजीम और वो मोतमद इदारा जिस इदारे ने न जाने मुख्तलिफ शोबे जात में कितने खिदमात किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप बिलखुसूस चंपारण जहां तक मुझे मालूम है कि चाहे वो मशरकी चंपारण हो या मगरिबी चंपारण हो इमारत शरैया फुलवारी शरीफ पटना को जिंदा रखने में उसको जिंदगी अता करने में उनको ऊंचा ले जाने में उनके खिदमात को वसी करने में चंपारण का बहुत अहम रोल है। उस इदारे से इस वक्त आलमी शोहरत याफ्ता खतीब और खिताब व बयान के माहिर शख्सियतों में से एक फसाहत व बलागत के मोतमद और मुक्तदर मीनारों में से एक हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब नदवी साहब नायब नाजिम इमारत शरैया फुलवारी शरीफ पटना हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर बिहार की नुमाइंदगी कर रहे एक ऐसे नौजवान खतीब जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेपनाह मकबूलियत भी अता की है, महबूबियत भी अता की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क भर के इजलास में जिनकी शिरकत नहीं बल्कि मुल्क भर के इजलास में उनकी शिरकत कामयाबी की जमानत बनती है हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी जो मुख्तलिफ जबानों पर अल्हम्दुलिल्लाह उबूर रखते हैं वो भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान का वो मुख्तदर इदारा और हिंदुस्तान के एक ऐसे दीनी दरसगाह से एक मुअक्कर उस्ताद और शेखुल हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब नदवी गाजीपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया हजरत की भी आमद है। साथ ही साथ खतीबे बेमिसाल आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना मोहम्मद वसीम साहब मज़ाहिरी खलीफा मजाज हजरत कारी अमीर हसन साहब व नाजिम आला मदरसा दबिस्तान रहमत मुहियुद्दीन पूर सीवान वो भी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जिनका बहुत अहम रोल रहा है और जिनके तवस्सुत से हमारी हाजिरी हुई है बहुत मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद सज्जाद साहब कासमी खादिम मदरसा हाजा और दीगर असातिज़ाए किराम बिलखुसूस बड़ी नासिपासी होगी इस इदारे के जिम्मेदार और सेक्रेटरी सियासी इल्मी और रिफाही शख्सियतों में से एक आली जनाब मोहतरम नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान साहब और दीगर तमाम जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं और हिंदुस्तान का वो शायर जिन्होंने बिहार की मजबूत तर्जमानी पूरी अदबी दुनिया में की है नौजवान शायर मोहतरम शायर खूबसूरत लहजे के शायर कारी मुजम्मिल हयात साहब सीतामढ़ी वो भी तशरीफ ला चुके हैं और आपके चंपारण का वो लहजा जिन्होंने चंपारण की नुमाइंदगी जलसे और नातिया मुशायरे के स्टेज पे की है बहुत मोहतरम आली जनाब कारी फखरे आलम साहब चंपारनी और साथ ही साथ हजरत मौलाना मोहम्मद मेहताब आलम साहब कासमी इमाम खतीब मरकजी मस्जिद बैरिया बाजार और अल्हम्दुलिल्लाह एक और नाम है जो उत्तर प्रदेश से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं
मोहतरम आजाद साहिल साहब, वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगे। मुकर्रमी सामीन, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ये खूबसूरत प्रोग्राम देर रात तक इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी के साथ रवा दवा हो। देर रात तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आप हजरात जब तक मतानत के साथ, वकार के साथ यहाँ तशरीफ रखेंगे, इंशाअल्लाह ये जलसा मुकम्मल जिंदगी के साथ चलता रहेगा। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान इंस्पेक्टर साहब जनाब मुनीर आलम साहब मौजूद हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आ जाइए। माशाअल्लाह, महकमे से हमारे दरमियान आली जनाब मोहतरम मुनीर आलम साहब इंस्पेक्टर तशरीफ रखते हैं। हम उनका इस्तकबाल भी करते हैं, खैर मकदम भी करते हैं और डाइस पर आने के लिए उनको बड़े अदब के साथ मैं आवाज़ भी देना चाहता हूं कि आप तशरीफ लाएं, ऊपर तशरीफ रखें। मुमकिन है कि आपको देखकर भी कुछ लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं शायद आके बैठ जाए, क्योंकि आज नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह खाकी वर्दी का बड़ा रोब और दबदबा है और उस रोब दबदबे की वजह से यहाँ का निजाम अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त रहता है। मैं बड़े अदब के साथ एक दरखास्त तमामी हजरात से करूं कि बहुत तादाद में लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, दुकानों की जीनत बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आज इस नीयत से आए हैं कि मदरसा इस्लामिया अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन के जलसे दस्तार बंदी में जाकर उलमाए किराम के खिताब को सुनना है, तो शायद आप तमन्नाए बामुराद हैं और आपका अज़्म, आपका इरादा बहुत मुस्तहकम और नेक है। लेकिन आप इस इरादे से अगर आए हैं कि यहाँ आने के बाद ये देखें कि यहाँ कौन शायर कितना अच्छा पढ़ रहा है, कौन मुकर्रिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, यहाँ कुर्सियाँ कितनी लगी हुई है, कितनी भीड़ है, कितने अच्छे नाजिम हैं, अगर ये सब आप देखने आए हैं तो शायद आप खाम ख्याली में हैं और आपका यहाँ आना शायद आपका मकसद जो है वो बहुत कज है। इसीलिए आप अपने नीयत को दुरुस्त करके यहाँ आकर तशरीफ रखें ताकि आपको यहाँ बैठा हुआ एक एक लम्हे सादत के तौर पर आपको मयस्सर हो और इसका सवाब आपको मिलता रहे। आइए, मैं ये चाहता हूँ कि बगैर किसी ताखीर के कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और इस जलसे को इफ्तिताह बिल खैर तक लेकर जाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कारी जाहिद हुसैन साहब मिफ्ताही आगे हैं डेस्क पर, माशाअल्लाह इस इदारे के बहुत मुअक्कर उस्ताद। और आज जलसे दस्तार बंदी में कई एक बच्चे जिनके सर पे हिफ्ज़ कुरान करीम की दस्तार बांधी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस्ताद गिरामी, मैं तो ये कहता हूँ बल्कि हमारे उलमा ये कहते हैं कि आजकल जब भी कभी जलसे दस्तार बंदी में जाइए तो उन बच्चों के सर पे दस्तार बांधने से पहले उनके उस्ताद के सर पे दस्तार बांधिए, जिनकी मेहनत जो मुसलसल और लगन और मुसलसल तवज्जो के बाद वो बच्चे हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा पुररौनक चेहरा भी बनाया है और ये इस बात की दलील है कि बहुत बाफैज़ उस्ताद इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह मयस्सर है। तो इंशाअल्लाह कारी साहब की तिलावत से आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया जाए। मोहतरम हाजरीन, आइए हमदे बारी ताला के मैं चंद मिसरे पढ़ूं और उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत से आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया जाएगा। आज का ये पूरा प्रोग्राम, पूरा जलसा हिंदुस्तान का बहुत मशहूर यूट्यूब चैनल और कई मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हैं, उत्तर प्रदेश मऊनात भंजन से तशरीफ लाए हैं हमारे बहुत मोहतरम और बड़े भाई की तरह मोहतरम जावेद कलीम साहब जे के मुशायरा मीडिया के डायरेक्टर। आज के इस पूरे
प्रोग्राम को वो लाइव भी चला रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटीज, आपकी हरकतें बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपसे कोई ऐसी हरकत न हो, आप कोई ऐसा काम न करे जिससे देखकर लोग ये कहे कि मदरसा इस्लामिया अंजुमन रिफाहुल मुस्लिमीन का इतना मोतबर प्रोग्राम, इतने बावकार उलमा की आमद हुई और उस प्रोग्राम में बदनज़मी रही। इसीलिए आप हज़रात बहुत अदब के साथ यहाँ तशरीफ रखे। हमदे बारी ताला के मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करूं। अगर आप हज़रात एक मर्तबे अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें और मुझे इजाजत दे, तो पूरा मजमा कहे एक मर्तबे सुभान अल्लाह। सदाएं बहुत कमजोर है, एक मर्तबा और कहें सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। आइए 4 मिसरे हमदे बारी ताला के पढ़ूं। दाइस पर जितने उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, आप सबकी दुआएं चाहते हुए ये 4 मिसरे यहाँ से हमदे बारी ताला का पढ़ता हूँ और आप सबकी भी और दाइस की भी दुआएं चाहते हुए यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। शायर ने कहा है कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। नहीं है कोई 1-2 लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ऐसे में अच्छा नहीं रहेगा। जरा सा आप जुड़िए, थोड़ा सा इस बज़्म को नूरानी कीजिए अपनी सदाओं से। जरा सा आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर शायर आएंगे, फिर उसके बाद खतीब आएंगे। ये सुभान अल्लाह इसलिए आपसे बुलवाए जाते हैं ताकि आप यहाँ जिंदा जावेद और यहाँ तंदुरुस्त होकर बैठे रहें, आप पे नींद का गलबा न हो। और मैं सुभान अल्लाह इसलिए आपको बोलने कह रहा हूँ और आप भी बोलिए, लेकिन अदब के दायरे में रह के। ऐसा ना हो कि आप अलग तरीके से, बहुत जगहों पर देखा जाता है कि उछल कूद का माहौल हो जाता है। नहीं, आप अदब के दायरे में रह के सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। हमदे बारी ताला के आइए 4 मिसरे में और पढ़ता हूं और देखता हूं कि जरा सा आप तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं, आप तक मेरी जुबान और आप तक मेरी आवाज पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है। जरा स्टेज पे जो काम हो रहा है ये इब्तिदाई मरहले में ये भी जरूरी है, मेहमान के एजाज़ो इकराम का काम है, इसलिए आप हज़रात उधर तवज्जो कम दे और मेरी तरफ तवज्जो ज्यादा दे। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। शायर ने कहा है कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। जौनपुर के एक शायर हैं जुबैर अली ताबिश, उनके 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या। सुनिएगा ये 4 मिसरे कि फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इंस्पेक्टर साहब को स्टेज पे देख के डरे हुए हैं कि सुभान अल्लाह कहेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर इस गलत फहमी में है तो आप हजरात इस गलत फहमी से निकल जाइए, है कि नहीं। आप हजरात थोड़ा सा मुस्कुराइए और एक मर्तबा इजाजत दीजिए, जरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक मर्तबा हाथों को उठा कर कहें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कहें सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह के फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या। वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, फूल खिल सकते हैं क्या। चौथे मिसरे पे आपकी दाद चाहूंगा कि फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या। अरे वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। अरे रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी ज़मज़म निकल सकता है क्या। रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी ज़मज़म निकल सकता है क्या। मुकर्रमी सामईन आइए, इंशाअल्लाह जब शायर आएंगे तो आप खुद ही बोलेंगे। जब कारी मुज़म्मिल हयात साहब आएंगे, कारी फखरे आलम साहब आएंगे और आज़ाद साहिल आएंगे तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह।